हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सब अपने घर पे तो काम करते ही हैं, लेकिन अगर हम वही काम को टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ करें तो वो काम हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाते हैं। साथ ही साथ वो हमारे समय और पैसे की भी बचत करते हैं। चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। चलिए फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के स्पेक्स और गॉगल्स को लेकर। दोस्तों, जब हम इनको वियर करते हैं और वियर करने के बाद जब हम इनको इधर उधर उठाकर रख देते हैं तो क्या होता है, इनके ऊपर अजीब तरीके से स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, जिससे कि हमारा पूरा स्पेक्स जो है खराब हो जाता है। और कई बार तो ऐसी जगह रखा जाता है जब हमें जरूरत होती है तो ये मिलते ही नहीं है। तो इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है कि आपने क्या करना है, आपने लेनी है अपने घर पे रखी हुई कोई भी बैंगल। आप ले ले कोई भी बैंगल और उसके बाद आप क्या करें, जो भी आपने स्पेक्स यूज किए हैं और यूज करने के बाद आप इसको क्या करें, अपनी बैंगल्स के ऊपर इस तरीके से हैंग कर दें। ये देख सकते हैं कि मैंने बैंगल्स के ऊपर इस तरीके से चश्मे को हैंग किया। अभी तो मैंने 3 चश्मे हैंग किए हैं, आप इसके ऊपर और भी हैंग कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको ऐसी जगह पे टांग दीजिए जहां पर आपको ये आसानी से मिल सके। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो आपके चश्मों के ऊपर कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा और दूसरा जब भी आपको जरूरत होगी ये बहुत आसानी से आपको मिल भी जाएंगे। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है बिंदी को लेके। बिंदी तो हम सब लेडीज लगाते हैं, लेकिन कुछ लेडीज को जो है बिंदी लगाने के बाद माथे पे काफी इरिटेशन होती है, क्योंकि बिंदी की गम जो है कई लोगों को सूट नहीं करती है, क्योंकि कई लोगों की स्किन जो है सेंसिटिव होती है। तो अगर आपको भी ऐसी दिक्कत आती है तो आप एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। उसके लिए आप ले अपने घर पे रखी हुई मलाई। अगर मलाई नहीं है तो आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ी सी मलाई लेकर अपने माथे के ऊपर इस तरीके से अच्छी तरीके से मसाज कर देनी है। उसके बाद अगर आप अपने माथे पे बिंदी लगाएंगे तो आप देखेंगे आपको बिल्कुल भी ईचिंग नहीं होगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप भी होने वाली है बिंदी को लेके। दोस्तों, बिंदी का तो इस्तेमाल हम कर लेते हैं, लेकिन जब बिंदी के पत्ते खाली हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इन खाली पत्तों को उठाकर कबाड़ में फेंक देते हैं। तो आज इसी से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि काफी यूजफुल होने वाली है। चलिए देख लेते हैं पहले आइडिया को। दोस्तों, सिलाई का काम तो हम सब लेडीज करते ही हैं और हम इस तरीके के धागे की रील का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार इनको रखने के लिए हमारे पास ऑर्गेनाइजर नहीं होता। हम इनको ऐसे रख देते हैं तो इनके धागे आपस में उलझ जाते हैं, जिसके कारण हमारा काफी सारा धागा वेस्ट हो जाता है। तो अगर आपके पास भी कोई ऑर्गेनाइजर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, पहले इनके धागों को आप अच्छी तरीके से लपेट लें। उसके बाद क्या करें, आप लें इस तरीके के बिंदी के खाली पत्ते और इसके अंदर जो है आप अपनी रील्स को डालकर, ये देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से मैंने अपने 6 रील्स जो हैं इस बिंदी के पत्ते में रख दी हैं। अब इसको आप किसी भी बॉक्स में उठाकर रख सकते हैं। जब भी आपको जरूरत हो इजीली इसमें से आप रील निकालकर यूज कर सकते हैं। इससे ना तो आपके धागे उलझेंगे और साथ ही आपके बेकार पड़े हुए पत्ते का भी यूज हो जाएगा। दोस्तों, हमारे घर में बहुत सारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इस तरीके के वीज़ा कार्ड्स होते हैं, जिनको कि अगर हमें अपने पर्स में इधर उधर ले जाना होता है और अगर हम इसको इसी तरीके से ले जाते हैं तो ये हमारे पर्स में फैले फैले रहते हैं और कई बार तो ये खराब भी हो जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने घर पे रखे हुए इन बिंदी के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप क्या करें, इसका जो एक साइड ओपन है उसको आप स्टेपलर की मदद से बंद कर दें। इस तरीके से स्टेपल की मदद से आप इसको स्टेपल कर दें। अगर आपके पास स्टेपलर नहीं है तो आप सेलो टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करें, आपने जितने भी आपके पास ये आई कार्ड्स हैं उनको आप इसके अंदर रखकर कहीं भी इजीली ले जा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके सारे के सारे कार्ड्स आपको आसानी से मिल जाएंगे और दूसरा जो है इधर उधर आपके बैग में भी बिखरे नहीं रहेंगे। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है सिलाई मशीन को लेकर। सिलाई मशीन हमारी अच्छी तरीके से चले तो हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम इसमें ऑयलिंग करते हैं। लेकिन ऑयलिंग करने के बाद एक दिक्कत आती है कि जब हम इसके अंदर कोई भी कपड़ा सिलते हैं तो सारा ऑयल जो है हमारे कपड़े के ऊपर आ जाता है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। उस टाइम पे आप क्या करें, आप यूज करें इस तरीके के अपने बिंदी के खाली पत्ते का। तो आपने क्या करना है, बिंदी का कोई भी खाली पत्ता लेना है और उसके बाद आपने इसके ऊपर अपनी मशीन को चलाना है। ऐसा करने से क्या होगा, जो मशीन का ऑयल है वो आपके कपड़े पे ना लग के आपके इस पत्ते के ऊपर लगेगा, जिसके कारण और नेक्स्ट टाइम जब आप इसको अपने कपड़े पे चलाएंगे तो आपका कपड़ा बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा। और कई बार हमें सिलाई चेक करने के लिए भी किसी कपड़े की जरूरत होती है। अगर आपके पास वो कपड़ा नहीं है तो आप सिलाई को चेक करने के लिए भी इस तरीके के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपकी सिलाई ठीक आ रही है या नहीं।
चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप भी होने वाली है सिलाई मशीन को लेके। दोस्तों, जब भी सिलाई मशीन में हम ऑयलिंग करते हैं और ऑयलिंग करने के बाद अगर हम इसको अच्छी तरीके से कवर करके ना रखें तो क्या होता है, सारा डस्ट जो होता है इन होल्स के अंदर जो है चला जाता है, जिसके कारण हमारी मशीन जो है बहुत जल्दी खराब हो जाती है और हमें मैकेनिक को रिपेयर करने के लिए बुलाना पड़ता है, जिसके कारण हमारे काफ़ी पैसे खर्च हो सकते हैं। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि जब आप अपनी मशीन में ऑयलिंग कर दें तो उसके बाद आप लें बिंदी के पत्ते। हाँ, उसके बाद आपने लेने हैं इस तरीके से बिंदी के पत्ते, और इसके अंदर ये जो बिंदी है इसको आपने, ये जो होल है जहां आपने ऑयलिंग की है उसके ऊपर आपने लगाकर इस तरीके से बंद कर देना है। अगर आपका छोटा होल है तो आप छोटी बिंदी का इस्तेमाल करें, अगर आपका बड़ा होल है तो आप बड़ी बिंदी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बड़े होल में बड़ी बिंदी का और छोटे होल में छोटी बिंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके होल्स के अंदर बिल्कुल भी डस्ट नहीं जाएगी, जिसके कारण आपकी मशीन सालों साल काम करेगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा, और मेरे साथ इसी तरीके की और भी यूजफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।